students, our today's topic is permutations and combinations, which is very important topic for 11th, 12th JEE and other competitive exams also. So you have to watch whole video because at the end we will discuss question of JEE. तो बच्चों परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को अगर हम देखें एंड सिंपल लैंग्वेज में अगर हम अंडरस्टैंड करें, सो व्हाट इज परमुटेशंस। तो परमुटेशंस की बात जब होती है तब हम बात करते हैं थिंग्स और नंबर्स के अरेंजमेंट की, ठीक है। तो परमुटेशंस हम यूज करते हैं जब हमें नंबर्स और थिंग्स को क्या करना पड़ता है, अरेंज करना पड़ता है। तो जहां भी अरेंजमेंट की बात आ रही है बच्चों, वहां पर हम यूज करते हैं परमुटेशंस का, ठीक है। एंड कॉम्बिनेशंस हम करते हैं जब भी हम जो है चूज करते हैं या फिर हम बोल सकते हैं सिलेक्ट करना होता है हमें कुछ, तब हम यूज करेंगे कॉम्बिनेशन का। सो सी फॉर चूज, कॉम्बिनेशंस मीन्स आप याद रख सकते हैं कि जब भी हम चूज करेंगे सो कॉम्बिनेशंस यूज करेंगे। सो परमुटेशंस और कॉम्बिनेशंस अंडरस्टैंड करने के पहले हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा व्हाट इज फैक्टोरियल, क्योंकि बच्चों फैक्टोरियल जो है दोनों में आपको बहुत ज्यादा यूज होगा, इसी पे बेस्ट फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टोरियल क्या है। So the continued product of first and natural numbers is called the n factorial and is denoted by factorial n and factorial n. So बच्चों इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो फैक्टोरियल n जो होता है वो हम समझ सकते हैं कंटिन्यूड प्रोडक्ट है। सपोज हमको फाइंड करना है 5 फैक्टोरियल, ओके। सो अभी हमने देखा कंटिन्यूड प्रोडक्ट है मींस वी हैव टू डू multiply, so 5 multiply 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1. So in this way we can write, so value of factorial 5 is 120. so इस तरीके से हमने फाइंड कर लिया। सिमिलरली वी कैन फाइंड एनी नंबर, तो जो भी नंबर आपको फैक्टोरियल फाइंड करना होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं रिवर्स में कंटिन्यू प्रोडक्ट कर देते हैं। और आपने एक चीज यहाँ पर नोटिस की, इसीलिए यहाँ पर फैक्टोरियल 0 क्या होता है बच्चों, 1 होता है। वरना जब हम कंटिन्यू प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आप बोलोगे 1 की बाद 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। इसीलिए हमने फैक्टोरियल 0 को क्या कंसीडर किया हुआ है, 1 कंसीडर किया है। एंड दिस फैक्ट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फैक्टोरियल n is equals to we can write n फैक्टोरियल n minus 1, ओके। सो हमें जहां कहीं पर यूज अगर इसे करना है, जैसे फैक्टोरियल 5 है, अभी मुझे कहीं पर इसको यूज करना है 5 फैक्टोरियल 4, सो आई कैन राइट इन दिस वे आल्सो फैक्टोरियल 5 is equals to 5 को बाहर लेंगे, एक नंबर कम कर देंगे 5 में से, फैक्टोरियल 4, सो वी कैन राइट इन दिस वे आल्सो, है ना। सो दिस फैक्ट यू हैव टू रिमेंबर। सो फैक्टोरियल पे ही बेस्ट है फॉर्मूला हमारा परमुटेशंस का। सो अभी हम देखते हैं परमुटेशंस। परमुटेशंस मींस अरेंजमेंट। सो अगर हमें बच्चों यहाँ पे परमुटेशंस बनाना है 3 लेटर ए बी सी का, तो हम कैसे अरेंज कर सकते हैं। सो फर्स्ट वी हैव टू टेक ए बी सी, देन बी ए सी, देन वी कैन राइट सी ए बी, एक एक बारी आपको सारे लेटर्स ले लेना है, then ACB, then we can write BCA and then CBA. So here you can see we can arrange them in 6 permutations यहाँ पर हम बना लेंगे, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे कि टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स की अगर हम बात करें और टेकन r एट अ टाइम अगर हम लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम देखते हैं कि हम इसको n जो है यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट थिंग्स है एंड r इज द टाइप, तो हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं परमुटेशंस को, इन दिस वे n p r और p एंड इन द ब्रैकेट n कॉमा r वी कैन राइट। तो यहाँ पर बच्चों n डिस्टिंक्ट थिंग्स के लिए हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, npr इज इक्वल्स टू वी कैन राइट फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। सपोज बच्चों हमें यहाँ पर 4 लेटर्स का कोई वर्ड है और उसमें से हमें कितने लेटर्स लेने, 3 लेटर्स का अरेंजमेंट करना है। सो हम कैसे करेंगे, इसके परमुटेशंस कैसे बनाएंगे। सो वी कैन राइट 4p3, ओके। सो हियर वी कैन अप्लाई फॉर्मूला फैक्टोरियल n मींस फैक्टोरियल 4 अपॉन
factorial n minus r means 4 minus 3. So here you can see we get factorial 4. And what is factorial 4? Factorial 4 is 4 multiply 3 multiply 2 multiply 1 means we can write 24. ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम यहाँ पर n डिस्टिंक्ट थिंग्स के लिए परमुटेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने यहाँ पर फाइंड किया 4p3, तो इसको आप डायरेक्ट भी यहाँ पर लिख सकते थे 4 और p3। टाइप कितना है यहाँ पर r 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई 3 टाइम्स मींस 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, तो भी आपका डायरेक्ट आंसर क्या आता बच्चों 24 आता। बच्चों एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए हमने देखा परमुटेशंस क्या होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r। तो अभी हम देखेंगे कि अंडर सर्टेन कंडीशंस, मतलब कई बार ये ऐसा होता है कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है आपको वो हर अरेंजमेंट में इंक्लूड करना है, कई बार ये ऐसी कंडीशंस आ जाती है। कई बार ये आपको ऐसा हो जाएगा कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है जिसको आपको नेवर इंक्लूड करना है, तो उस केस में आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं r n minus 1 p r minus 1. So the number of the total all arrangement of n different object taken are at a time when a particular object is always included in each arrangement r dot n minus 1 p r minus 1. Similarly, the number of permutations of n different objects taken are at a time when a particular object is never taken in each arrangement, so we have to take n minus 1 pr. ठीक है, तो ये भी कंडीशंस कई बार आ जाती है क्वेश्चन में, तो हमें ये ध्यान रखते हुए परमुटेशंस अप्लाई करना है। अभी बच्चों ये जो है परमुटेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट नॉट ऑल डिस्टिंक्ट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर हम देखेंगे कि परमुटेशंस की हमने बात की थी कि जब हमने देखा था कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए, बट यहाँ पर हमारे जो ऑब्जेक्ट है अगर डिस्टिंक्ट नहीं हो, वहां पर कुछ ऑब्जेक्ट्स रिपीटेड हो, कुछ लेटर्स रिपीटेड हो, तो उस केस में जो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बनता है बच्चों वो होता है फैक्टोरियल n बाय फैक्टोरियल p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल r। इन दिस वे यू कैन इंक्रीज, आप जितने भी ऑब्जेक्ट रिपीट हो रहे हैं तो आपको यू हैव टू राइट रिपीटेड ऑब्जेक्ट और लेटर हियर। सपोज अगर हमें BA NA NA ओके बनाना से आप कितने टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस बना सकते हैं, तो अभी आप देखेंगे कि बनाना में टोटल हमारे पास कितने लेटर्स हैं बच्चों 6 लेटर्स हैं, है ना। तो n क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, n इज फैक्टोरियल 6। अभी मैंने आपको बताया जब भी नॉट डिस्टिंक्ट होते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होता है, जो रिपीटेड हैं उनको आपको लिखना है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो a coming 3 times, so you have to write factorial 3 in this way, and 2 times, so you have to write 2 and then solve. okay, तो यहाँ पर आप देखोगे 6 5 4 and stop factorial 3. okay, so factorial 3 dot factorial 2 is 2. तो यहाँ से आप देखते हैं आंसर इज 60, मीन्स यू कैन मेक 60 परमुटेशंस। ओके, 60 अरेंजमेंट्स आप यहाँ कर सकते हैं फ्रॉम द वर्ड BA NA NA। JEE 2020 question, total number of 6-digit number in which all the 5 digit 1 3 5 7 and 9 appear is, and options are 5 to the power 6, 1 by 2 into factorial 6, factorial 6, 5 by 2 factorial 6। अभी बच्चों ये बात हमें ध्यान से थोड़ा सा क्वेश्चंस देखना है कि हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ डिजिट है 6 डिजिट की नंबर हमें यहाँ पर चाहिए, मीन्स 6 डिजिट के लिए हमने यहाँ पे 6 प्लेसेस बच्चों बना लिए, एंड देन क्या है ऑल द 5 डिजिट जो गिवन है 5 डिजिट्स वो हमें लेना है। अभी गिवन हमें ये डिजिट्स हैं, देख सकते हैं आप 1 3 5 7 9। तो अभी यहाँ से क्लियर होगा कि ये जो है डिजिट्स हम यहाँ पर देखेंगे 5 प्लेसेस तो इससे फिल हो जाएंगी। ठीक है, अभी ये 1 प्लेस हमारा यहाँ पर बच गया है,
1 प्लेस यहाँ पर बच गया। तो बच्चों इसमें से कोई ना कोई नंबर यहाँ पर फिल होगा, ये जो 5 नंबर्स है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल नंबर तो हमारे पास कितने हो गए, फैक्टोरियल 6 हो गए, ठीक है, कि 6 डिजिट नंबर हमें फॉर्म करना है। अच्छा, अभी हम देख रहे हैं कि कोई ना कोई नंबर यहाँ पर रिपीट डेफिनेटली होगा, बिकॉज हमने यहाँ पर सपोज 1 3 5 7 9 ये नंबर ले लिए, एंड देन अगर हम यहाँ पर 3 ले रहे हैं या फिर 5 ले रहे हैं, तो वो कोई एक नंबर रिपीट हो रहा है 2 टाइम्स। तो रिपीटेशन के लिए मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, फैक्टोरियल एन अपॉन जितने टाइम्स रिपीट हो, तो यहाँ पर 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। अच्छा बच्चों, अभी यहाँ पर गलती नहीं करना है, बच्चे सोचते हैं कि इसका आंसर है 1/2 फैक्टोरियल 6, बट आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है प्लेसेस कितने हैं आपके पास, चॉइसेस 5 चॉइसेस है ना, यू कैन फिल दिस स्पेस बाय 5 numbers, so you have to multiply by 5. So our answer will be 1/5/2. We can write 5 and factorial 2. In this way we can write 5/2 factorial 6. So option D. So our answer is D. So इसको आप easily कर सकते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है and then solve. Okay.